एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट जिसकी फ्लावरिंग गुच्छे में होती है। एक बार फ्लावरिंग करने के बाद कम से कम महीने भर आपके गार्डन की ये शोभा बढ़ाते हैं और इसके पिंक, रेड, येलो बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये बहुत ही आकर्षित करने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनका नाम है इक्ज़ोरा। आज इसी इक्ज़ोरा के रख रखाव के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, इसकी लाइटिंग और वाटर रिक्वायरमेंट क्या है और किस तरीके की मिट्टी में हम इसे ग्रो करें। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। इक्ज़ोरा एक सदाबहार पौधा है जो करीब करीब पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। इसकी पत्तियां भी बहुत ही चमकदार होती हैं। इन्हीं पत्तियों के बीच से 4 कलियों वाले गुच्छे में फ्लावरिंग होती है, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आग के गोले हों। इसलिए इक्ज़ोरा को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। इक्ज़ोरा को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द वुड्स और जंगल फ्लेम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इक्ज़ोरा रुबिशिया फैमिली का एक नॉन टॉक्सिक प्लांट है जो एसिडिक सॉइल में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस विषय में बात करते हैं कि इस प्लांट को उगाने के लिए प्रॉपर क्लाइमेटिक सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के क्लाइमेट में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इक्ज़ोरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी इसकी ग्रोथ के लिए गर्म और नमी युक्त इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होता है। फ्रेंड्स, इसके लाइटिंग रिक्वायरमेंट को देखने के पहले मैं ये बता दूं कि इसकी 2 वैरायटी आती है इक्ज़ोरा की। एक लॉन्ग वैरायटी जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, और एक ड्वार्फ वैरायटी होती है। जो टॉलर वैरायटी है उसके लिए तो आप ऐसे स्थान का चुनाव करें जो आउटडोर हो और ज़मीन में ग्रो करने से ये फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी करेगी। लेकिन जो ड्वार्फ वैरायटी है वो आपके बालकनी और छत पे कंटेनर में पॉट में लगाइए। आपके बालकनी गार्डन और रूफटॉप गार्डन की शोभा बढ़ाता है। तो दोनों ही जगहों पे इक्ज़ोरा को ग्रो करने के लिए सेम ही प्रोसेस अपनाते हैं। जहाँ तक इसके लाइटिंग रिक्वायरमेंट की बात है फ्रेंड्स, ये फुल सन में ग्रो होने वाला पौधा है, लेकिन आप इसे पार्शल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। यदि मैं पार्शल शेड की बात करती हूँ तो 3 से 4 घंटे की छनकर धूप यदि इसे मिलती है, फिल्टर्ड लाइट मिलती है, तो भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। वैसे किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए, गुच्छे में फ्लावरिंग करने के लिए 8 से 9 घंटे की सनलाइट ज़रूरी होती है, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो 3 से 4 घंटे के फिल्टर्ड सनलाइट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। यानी कि इक्ज़ोरा को आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही अपने चॉइस से लगा सकते हैं। यदि इसके ग्रो हैबिट की बात करें तो ये काफ़ी धीरे स्लो ग्रोइंग प्लांट है। यदि आप इसे कंटेनर में लगाते हो, 5-6 इंच के कंटेनर में भी आपने लगाया है, तो 2 से 3 साल लगेंगे इसके रूट रॉट होने में और उसे रीपॉट करने में। यानी कि इक्ज़ोरा एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। फ्रेंड्स, यदि इक्ज़ोरा के प्रोपगेशन की बात करें तो ये मॉनसून सीज़न में, यानी अप्रैल से लेकर सितंबर एंड तक आप इसे लगा सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से लग भी जाता है मॉनसून के सीज़न में। जैसे अभी बरसातों में कोई भी पौधा बहुत ही आसानी से अपनी जड़ों को डेवलप कर लेता है, तो ये सही टाइम है। यदि आपके पास नहीं है ये पौधा तो लाकर लगा सकते हैं। जहाँ तक इसके सॉइल मिक्स की बात है, ये हमेशा एसिडिक सॉइल में ही ग्रो होता है। यदि इसकी मिट्टी क्षारीय या अल्कालाइन हो जाती है तो इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आप मिट्टी के पीएच का भी ध्यान रखें, 5 to 6 मेंटेन करके रखें और मिट्टी को एसिडिक बना कर रखें। फ्रेंड्स, इक्ज़ोरा के लिए जब भी आप पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो वो मिट्टी ह्यूमस से भरपूर और ऑर्गेनिकली रिच होनी चाहिए।
यानी कि 1 पार्ट गार्डन सॉइल और कम से कम 10, 15 या 20% जैसी आपके पास बालू है उसे ज़रूर मिलाइए। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें काउडंग मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट मिलाना ना भूलें। पत्तियों से बनी हुई कोई खाद है आपके पास तो आप वो भी मिला सकते हैं मिट्टी को ह्यूमस और रिच बनाने के लिए। जहाँ तक इसके वाटरिंग रिक्वायरमेंट की बात है तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्रॉपिकल रीजन में होने वाला प्लांट है, यानी कि इसे वाटरिंग पसंद है। आप इसकी मिट्टी को यदि हल्की नमी बनाकर रखें, गीली बनाकर रखें, गीली मतलब सौगी नहीं बनाना, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहे तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन होता है इसके ग्रो के लिए। इसलिए जो ही मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे इक्ज़ोरा में वाटरिंग अच्छे से कर देनी चाहिए। लेकिन ठंड के महीने में इक्ज़ोरा को बहुत ही कम पानी देना चाहिए क्योंकि ठंड में इक्ज़ोरा की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि आपने ओपन में रखा है तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि बालकनी गार्डन में है तो सप्ताह में 1 बार आप इसकी मिट्टी में नमी को बरकरार रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इक्ज़ोरा में लगातार फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक हर एक 15 डेज़ पर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास अवेलेबल है, काउ डंग मैन्योर हो या वर्मी कंपोस्ट, आप दे सकते हैं। या घर के बने हुए खाद देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन युक्त चायपत्ती आप दे सकते हैं। जो यूज्ड चायपत्ती उसे वॉश करके आप यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। या फिर जो बचे हुए नींबू होते हैं उन्हें 2-3 दिनों तक पानी में भिगो दीजिए और फिर उस वाटर को यूज़ कीजिए। वो आपको पता है नींबू एक अच्छा स्रोत है एसिड के लिए और इसे एसिडिक सॉइल ही चाहिए रहता है। संतरे के छिलके आदि भी दे सकते हैं जिससे कि फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। इक्ज़ोरा क्योंकि हैवी ब्लूमिंग वाला प्लांट है इसलिए इसके फर्टिलाइज़र का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। घर के बने हुए फर्टिलाइज़र दीजिए, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।